Hello, Cho. Let's see the question. A voltage of peak value 283 volt and varying frequency is applied to a series LCR combination in which R is equals to 3 ohm, L is equals to 25 millihenry and C is equals to 400 microfarad. तो इतना आपको LCR सर्किट में गिवन है. द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज ऑफ द सोर्स एट विच, तो आपसे बोल रहा है सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जिस पर मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन द अबव सर्किट, यानी LCR में पावर कैसी मैक्सिमम डिसिपेट हो. तो ऑप्शन है 51.5 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 50.7 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 51.1 हर्ट्ज एंड ऑप्शन डी 50.3 हर्ट्ज. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि वो कह रहा है पावर कैसा मैक्सिमम डिसिपेट हो रहा है ना. तो मैक्सिमम पावर, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पावर डिसिपेशन एक LCR सर्किट का होता क्या है. पावर डिसिपेशन ऑफ एन AC सर्किट, चाहे फिर वो कोई भी हो, इट इज गिवन बाय P इज इक्वल्स टू VRMS IRMS cos फाई. अब मैं आपको अगर बताऊं तो इसके पावर के मैक्सिमम होने के लिए कौन ये cos फाई रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं पावर फैक्टर. तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं तो P इज मैक्सिमम व्हेन कौन पावर फैक्टर इज मैक्सिमम, दैट मींस cos फाई इज मैक्सिमम सिंपली, है ना. तो देखते हैं एक LCR सर्किट में cos फाई मैक्सिमम कब होता है. तो फॉर एन LCR सर्किट, सारा खेल बेटा है किसका LCR सर्किट का. तो देखो एक LCR सर्किट में मैं बना देता हूँ. दिस इज R, दिस इज C एंड दिस इज L. हम इसको दिए सोर्स. पॉइंट इज दिस, इसमें पावर मैक्सिमम, या फिर मैं कहूँ cos फाई मैक्सिमम को है. तो cos फाई मैक्सिमम होता है कितना 1. तो cos फाई से हमारा यहाँ से आ जाएगा 1 के लिए cos 0 डिग्री. यहाँ से फाई कितना आ जाएगा 0 डिग्री, है ना. दैट मीन्स द फेज डिफरेंस इज 0. और फेज डिफरेंस 0 किसके लिए होता है, इट इज फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट, है ना. ये किसके लिए होता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए. अब प्योर रेजिस्टिव सर्किट कैसे हो जाएगा, ये तो R है, ये C है, ये L है. तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए यू नो द इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट Z इक्वल क्या होता है अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. तो आप देखिए ये प्योर इम्पीडेंस बन सकता है XL इक्वल क्या हो जाए XC हो जाए सिंपली. दैट मीन्स दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस. ये कंडीशन किसकी बन गई रेजोनेंस की. तो एट रेजोनेंस तो फ्रीक्वेंसी भी कौन सी हो जाएगी बेटा रेजोनेंस हो जाएगी. XL इक्वल हो जाएगा XC, यहाँ से ओमेगा L इक्वल हो जाएगा 1/ओमेगा C. तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1/LC. तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपकी 1/2 पाई अंडर रूट के अंदर व्हाट LC. तो आपको वैल्यू यहाँ पुट करनी है, बस क्वेश्चन हो जाएगा आपका सॉल्व. 2 पाई विद इन रूट L आपको गिवन है, L इज व्हाट आपको L गिवन है 25 मिली हेनरी. तो दिस बिकम्स 25 इंटू 10⁻³ इंटू C आपको गिवन है कितना कैपेसिटेंस 400 माइक्रोफेरेड. दैट मींस 400 इंटू 10⁻⁻6, है ना. तो अगर हम इनको जरा सॉल्व करेंगे तो दिस बिकम्स 1 इट इज 2 इंटू 3.14. यहाँ से 25 से 5 कहाँ आ जाएगा बाहर. दिस बिकम्स इंटू 5. और 400 का कितना आ जाएगा बाहर 20. तो दिस बिकम्स इंटू 20. अंडर रूट के अंदर से पावर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी -3 हो जाएगी -9. तो -8 इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 10⁻⁻9. यहाँ से बेटा ये आ जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू ये हो जाएगा 100. यहाँ से आ जाएगा 10⁻⁻4 बाहर और अंदर रूट आ जाएगा 10⁻⁻1. ये ऊपर जाएगा, ये हमारा ऊपर जाएगा √10 ऊपर हो जाएगा. तो ये हो जाएगा यहाँ से ये 20 से -2 रह जाएगा, ऊपर जाएगा 100 और ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाई यहाँ बच जाएगा 2 इंटू
3.14, तो यहाँ से 100, ये हमारा आ जाता है 3.16 समथिंग, एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14, ये हमारा हो जाएगा 316 divided by 2 into 3.14. So if we divide, then you will get 50.3 hertz something. So this is the frequency. So if we match the option, 50.3, option D is correct. So the correct option D. I hope you have understood it well. Best of luck.